गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम जो मैंने आपको आकृतियों के बारे में बताया था, आज हम उसके बारे में कुछ और जानेंगे और साथ में उनकी परिभाषाएं भी मैंने आपको लिखवा दी हैं। पहले भी एक बार लिखवा दिया, अलग अलग से मैंने परिभाषाएं लिखवा दी हैं और उनमें क्या विशेषताएं हैं वो भी मैंने लिखवा दी है। पहले बुक के माध्यम से थोड़ा हम देख लेते हैं। आपका है ये पेज नंबर है 61। देखिए सब, पेज नंबर है 61 और अब ध्यान से देखें। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं जिनके बारे में पहले से आप जानते हैं, पहले से भी जानते हैं आप। जैसे ये क्या है, देखो अलग अलग कलर बन रखे हैं। ये क्या है बेटा? त्रिभुज। क्या है ये? त्रिभुज। इसकी क्या विशेषता है कि त्रिभुज की 3 तो भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती है बेटा? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3 इसके कोने होते हैं। 3 इसके कोनों को शीर्ष भी बोला जाता है, लेकिन ये बड़ी क्लास में आप जानेंगे। और 3 ही इसमें कोण होते हैं। तो अभी आपकी क्लास में केवल आप त्रिभुज के बारे में इतना ही आपका है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोने होते हैं। अब ये देखो, वृत्त बिल्कुल गोल है ना, वृत्त। तो बिल्कुल गोल और समतल आकृति को वृत्त कहते हैं। इसका कोई शीर्ष नहीं होता, ना ही कोई कोना होता है। ठीक है, देखो नीचे भी दे रखा, वृत्त की कोई भुजा नहीं होती, ना ही कोई कोना होता है। अब ये क्या है? नीला जो चित्र का है ये है आयत का। किसका बना हुआ है? आयत। आयत के चित्र में एक विशेषता है कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये इसके बराबर होगी तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आयत। और अब फिर ये क्या है? वर्ग। क्या कहते हैं इसको? वर्ग। वर्ग की क्या विशेषता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके, ये इसके, ये इसके। और आयत के बेटा 4 भुजाएं होती है और 4 इसके कोने होते हैं। वर्ग में भी यही है, 4 भुजाएं होती हैं और 4 इनके कोने होते हैं। ये कॉर्नर है ना, ये कोने कहलाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं तो आप झट से जवाब दे देना कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं। मैंने आपसे पूछा कि आयत में कोने कितने होते हैं, तो आयत में 4 कोने होते हैं। अब ये देखो अंडाकार आकृति है, इसका भी यही है। इसमें भी कोई अंडाकार आती है, कोई भी भुजा नहीं होती, ना ही कोई कोना होता। अंडे के जैसी आकृति है ये। अब ये कुछ आकृतियां बनी हुई है। पेज नंबर 61 का वर्क भी करना है आपको। जिनके पास बुक्स है वो इसमें कलर भर सकते हैं। ऊपर दी गई आकृतियों के रंग के अनुसार ये चित्र भरे। जैसे अंडाकार आकृति हरे रंग की है तो आपको इसको हरे रंग से बना। वृत्त ब्लैक कलर का है, ब्लैक। जो कलर ऊपर भरे हुए वैसे कलर आपको नीचे भरने हैं। ठीक है, आप देखिए ये वस्तु है, ये आकृति है, तथ्य है। जैसे ये कौन सी वस्तु है? त्रिभुजाकार कैप बना रखी है, कैप है। उसके बाद है इसका चित्र बन गया त्रिभुज। अब इसकी परिभाषा क्या हुई? 3 त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोने होते हैं। अभी मैंने आकृति देखकर आपको बताया था कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोने होते हैं। और बिल्कुल गोल और समतल 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो बंद है ना ये चारों तरफ से, तो ये कौन सी आकृति है? 3 इसकी भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड की जो आकृति होती है वर्गाकार होती है। कैसी आकृति होती है? आपका चौका डब्बा हुआ, कैरम बोर्ड हुआ, इन सब की आकृति कैसी होती है? वर्गाकार। यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में भी 4 भुजाएं 4 कोने होते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। 4 तो भुजाएं होती हैं और 4 कोने होते हैं। अब उसके बाद अगला आपको देखो ये पत्र दिखा रखा है, चिट्ठी दिखा रखी है। इसकी जो आकृति दे रखी है ये आयताकार आकृति है। आयताकार आकृति आप कैसे पहचानोगे बेटा? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम आयताकार आकृति कहते हैं। यानी कि ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। इसमें भी बेटा 4 कोने होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं। अब उसके बाद आप देखें
आयत में 4 भुजाएं तथा 4 कोने होते हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसकी क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, 4 कोने होते हैं। वर्ग में भी 4 कोने 4 भुजाएं, और आयत में भी 4 कोने 4 भुजाएं। अब आ गया हमारा वृत्त। ये देखो सिक्का दिखा रखा, बिल्कुल गोल। परिभाषा क्या है? बिल्कुल गोल और समतल आकृति को हम वृत्त कहते हैं। बिल्कुल गोल, इसका कोई कोना नहीं होता और कोई भी भुजा नहीं होती। ऐसी आयताकार अंडाकार आकृति है, उसका भी इसकी भी कोई भुजा नहीं होती, ना ही कोई कोना होता। ये आपने बुक में से जाना, और मैंने आपको अलग से डायग्राम बना के अपनी पिछली वीडियो में भी सिखाया था आपको। ये आपको चित्र के माध्यम से मैंने अभी आपको पढ़ाया है। पेज नंबर 61 का वर्क है। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। और ये परिभाषाएं मैंने लिखी है, आप इन्हें देखें। अब वर्ग की क्या विशेषताएं हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे जिस आकृति की परिभाषा क्या हुई? जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। इसके पॉइंट है 3 कि वर्ग में तो 4 तो भुजाएं होती है। कौन कौन सी होती है? ये 2, ये 3, ये 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में 4 कोने होते हैं। 1, 2, 3, 4 कोने होते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसकी क्या विशेषता है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती है। आपके घर में कैरम बोर्ड होगा, चौक का डब्बा होगा, आप उस आकृति को देखें, उसकी चारों भुजाएं आपको बराबर मिलेगी, ठीक है। जैसे इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हुई तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 3 की, ये भी 3 की। अगर बाय द वे इसकी लंबाई 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी। अगला आप देखिए आयत। आयत की क्या विशेषता है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका डायग्राम आप इसे अपनी बुक से भी बना देख सकते हैं। ये लाइन इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो ये कौन सी आकृति है? वही आयताकार आकृति। आपका ब्लैक बोर्ड आप देखें, ये लाइन इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो आपकी जो ब्लैक बोर्ड है उसकी आकृति भी कैसी है? आयताकार। कैसी है बेटा? आयताकार। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो कहलाती है आयताकार आकृति। कौन सी आकृति कहलाती है? आयताकार। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो कहलाती है वर्गाकार। अब आप देखिए इसकी परिभाषा। जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम आयत कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? आयत में नंबर 1 पॉइंट आपको याद करना है कि 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 कोने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 भुजाएं 4 कोने होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके समान और ये भुजा इसके समान, ये इसके समान, यानी कि आमने सामने की भुजाएं आपको बराबर मिलेगी। तो ये आपकी 2 परिभाषा मैंने कराई है अभी। 2 परिभाषा में बाकी परिभाषाएं आपको और करा दूंगी, लेकिन बेटा वर्क बहुत अच्छे से करें। अपनी कॉपीज का आप ध्यान रखें। वर्क आपको रेगुलर पूरा करना है क्योंकि कॉपीज के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जिसकी कॉपी अच्छी होगी, वर्क कंटिन्यू आप पूरा करोगे तभी अच्छी रह पाएगी, और जिसका वर्क पूरा होगा उसको अलग से बोनस अंक मैं दूंगी। तो आप अपना वर्क रेगुलर पूरा करें। एग्जाम जब भी आते हैं आप एग्जाम जरूर दें। थैंक यू बेटा।